अरे कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारा घर अब टूट चुका है और घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा। तुम इससे अच्छा तो कुछ काम धंधा कर लो, जिसके वजह से तुम्हारे घर में कुछ पैसे आएंगे और तुम्हारा घर भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे जिंदगी जीकर तुम क्या करोगे? तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक राजू नाम का परिवार रहता था और वो बहुत ही गरीब था। अरे जब भी हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो टूटा फूटा है, कुछ काम कर लो। अब काम ही कुछ नहीं मिल रहा, तुम ही बताओ अब मैं काम क्या करूं। और जब देखो तब लोग ऐसा ही बोलते हैं कि तुम्हारा तो घर भी टूटा फूटा हुआ है और घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं बचा, अब क्या करें। अब हम नया घर कहाँ से खरीदे, तुम ही बताओ। अरे गाँव वालों की बात कर तुम बुरा मत मानना, गाँव वाले तो बोलते ही रहेंगे। अगर क्या हुआ हमारे पास अच्छा घर नहीं है तो एक दिन तो हमारे पास भी अच्छा घर होगा। चलो तुम उसकी बात का बुरा मत मानो और तुम खेत की तरफ जाओ और कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, तब तक के लिए मैं कुछ खाना बना देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, राजू अपने खेत में चला जाता है क्योंकि राजू को आज लानी थी लकड़ियाँ और लकड़ियाँ लाएंगे फिर उसके घर में कुछ खाना बनेगा। लेकिन राजू का परिवार बहुत ही गरीब था और घर में कुछ खाने पीने को नहीं बचा था और लकड़ियाँ लेकर बेचते ही वो अपने घर का गुजारा करता था। तो राजू एक मेहनती लड़का था, पूरा दिन खेत में काम करता है और फिर कुछ लकड़ियाँ जमा कर कर अपने घर निकल जाता है। लेकिन इस जंगल में जैसे ही वो घर पे आता है तो रास्ते में उसको एक भैंस देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है कि ये भैंस किसकी है। लेकिन थोड़ी देर भैंस से बातचीत करता है और फिर वो भैंस अपने घर लेकर चला जाता है। तो चलो आगे देखते हैं। तो राजू जैसे ही घर आता है तो घर के बाहर रहकर अपनी बीवी को बुलाता है। अरे देखो, आज तो जंगल में जब मैं लकड़ियाँ लेकर घर वापस आ रहा था तब रास्ते में ही ये भैंस मुझे मिली। मुझे लगा कि ये बहुत ही अकेली है, इसलिए मैं उसे अपने घर लेकर आ गया। अब तुम ही बताओ, मैंने अच्छा किया या बुरा? अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तुमने बिल्कुल अच्छा किया। अच्छा हुआ कि ये भैंस तुम अपने साथ लेकर आ गए, बेचारी जंगल में भटक गई होगी। चलो अब तुम कुछ खाना खा लो, तब तक के लिए मैं इस भैंस को कुछ चारा देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, रात हो जाती है और रात हो जाने के बाद भैंस को कुछ चारा देकर राजू और उसकी पत्नी घर में ही नीचे सो जाते थे, क्योंकि राजू बहुत ही गरीब था, सोने के लिए कुछ अच्छा जगह भी नहीं था। और जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो राजू और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो भैंस ने कुछ चारा नहीं खाया था। अरे आज तो हम घर में क्या खाना बनाएंगे? अब तो हमारा घर का राशन भी खत्म हो चुका है। अब हम दोनों को भी खाना है और इस भैंस को भी खिलाना है। अब भैंस के लिए चारा भी कहाँ से लाए? चलो तुम कहीं से कुछ चारा लेकर आओ। तो सुबह सुबह राजू भैंस का चारा लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। लेकिन राजू के घर एक साधु आता है और राजू का घर देखकर उसे पता चल गया था कि इस घर में अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। तभी वो साधु कुछ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके भैंस को वरदान देता है कि अगली सुबह में ये भैंस इस घर को अमीर बना देगी, यानी कि कुछ धन और लक्ष्मी का बरसात करवाएगी। और फिर इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। तो जैसे ही राजू अपने घर आता है तो वो अपनी बीवी को बुला रहा था, क्योंकि राजू को घास नहीं मिला था, क्योंकि राजू को गांव में कोई भी नहीं बुलाता था, क्योंकि राजू बहुत ही गरीब था। तो जैसे ही उसकी पत्नी बाहर आती है। अरे क्या हुआ? तुम इतना चिल्लाते हो सुबह सुबह?
और तुमको तो मैंने घास लेने के लिए भेजा था, खाली हाथ क्यों आए? तुम्हें पता नहीं है सुबह से ये भैंस भूखी है, देखो ना अपने वो तो घास भी नहीं बचा। अब हम इस भैंस को क्या खिलाएंगे, तुम ही बताओ। अरे मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो। मैं इस घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ देने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। इसकी वजह से ये उपहार मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ। ये सोने के सिक्के सब तुम्हारे हैं। तुम इससे नया घर खरीद कर अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। तो राजू की किस्मत बदल जाती है। ये भैंस बोल रही थी और गोबर की जगह सोने के सिक्के दे रही थी। अरे देखो ना, इस भैंस ने तो हमको सोने के सिक्के दिए और 2 मटके भी हमने भर लिए हैं। अब इतने सोने के सिक्के से तो हमारी जिंदगी निकल जाएगी, हमारे पास भी एक अच्छा सा घर होगा। क्या बोलती हो तुम? अरे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। भगवान की कृपा से आज देखो ना हमको कितना सारा धन मिला। चलो हम इस धन से नई जिंदगी जिएंगे। चलो हम इस भैंस का कुछ शुक्रिया अदा करते हैं। चलो बाहर चलते हैं अब। तो जैसे ही बाहर आकर देखते हैं तो वो भैंस वहाँ पर नहीं थी। वो समझ गए थे कि ये भैंस हमारे लिए एक वरदान थी, जिसकी वजह से हमको इतना सारा धन मिला। और राजू और उसकी पत्नी नया घर लेने की सोच रहे थे और इस गांव में वो नया घर लेते हैं और वो दोनों नया घर लेकर बहुत ही खुश थे और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।